दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सागर यात्री व्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और अब हम जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट के द्वार की तरफ। ये रहा जैसलमेर फोर्ट का द्वार। और ये बहुत खूबसूरत द्वार है। और ये एक ही द्वार है यहाँ से, और ये पूरा किला बना हुआ है। और मेरे पीछे आप लोग अब जो देख रहे हैं, ये यहाँ की लोकल मार्केट है। ये इंडिया का पहला लिविंग फोर्ट है। जितना ही खूबसूरत ये फोर्ट है, उतना ही यहाँ लोग प्यार से रहते हैं। यहाँ अंदर मार्केट है, लोगों का रहन सहन है, होटल्स बने हुए हैं। और ये लिविंग फोर्ट है, पहला हिंदुस्तान का लिविंग फोर्ट है। जैसलमेर राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना राज्य है। 250 फीट ऊंचा और सैंडस्टोन की विशाल खंडों से बना हुआ 30 फीट ऊंची दीवार वाले इस किले में 99 प्राचीर हैं, जिसमें 92 का निर्माण 1633वीं और 1647 के बीच में कराया गया था। इस जैसलमेर दुर्ग की जो ऊंचाई है तकरीबन 76 मीटर है और लंबाई तकरीबन 460 मीटर और चौड़ाई 230 मीटर के लगभग है। इस किले में 4 बड़े बड़े दरवाजे, जिसको हम प्रवेश द्वार भी कहते हैं, उसमें जिसके ऊपर द्वार पर तोप भी लगी हुई है। इस किले में की भव्यता, राजमहल और सुंदर सुंदर हवेलियां, विशाल मंदिर इस किले की सुंदरता पर चार लगाती हैं। विशाल किले में बहुत बड़ी हवेलियां, बहुत सुंदर हवेलियां और इमारतें बहुमंजिला बनी हुई हैं, जिसका शाही अंदाज में बनाया गया है। इस किले के अंदर खिड़की और दरवाजों को भी बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आकर्षक कलाकृतियां भी हैं। इसके साथ ही कई हवेलियां इसके आकर्षण की वजह से म्यूजियम भी बन चुकी हैं। जैसलमेर जैसलमेर शहर की स्थापना 1156 ईस्वी में हुई है और ये जैसलमेर किले का निर्माण भी 1156 में ही हुआ था। और यूं कहिए कि जैसलमेर किले के निर्माण के साथ ही जैसलमेर शहर की स्थापना हुई थी। आप जैसे देख रहे हैं, ये किले के द्वार में घुसने के लिए गेट नंबर 1, ये पहला गेट है जो आप लोग देख रहे हैं। 4 गेट है, इसके आगे 3 और गेट है। तो अभी हम जो खड़े हैं, ये पहला गेट है। वैसे तो आपको मालूम है, भारत में बहुत सी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिन्हें उनकी अद्भुत कला, उनकी अद्भुत बनावट और अनोखी वास्तुशिल्पता के चलते विश्व धरोहरों की लिस्ट में शुमार किया गया है। इस किले के अंदर बेहद आकर्षक और बहुत खूबसूरत हवेलियां बनी हुई है और बहुत बड़े बड़े भवन, व्यापारियों और सैनिकों के लिए सुंदर आवासीय परिसर बने हुए हैं। मंदिर हैं जो इस किले को अन्य किलों से एक अलग पहचान दिलाती। जैसलमेर का यह किला इतिहास की बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयों का भी गवाह बन चुका है। यह विशाल किला आज़ादी के बाद सन 1965 से 1971 के बीच हुए भारत पाकिस्तान के युद्ध में भी लाखों लोगों को संरक्षण देकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। जैसलमेर का किला अलग अलग विशेषताओं की वजह से जाना जाता है। यह किला दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक है और यह अपनी बनावट और कुछ खासियतों की वजह से बाकी किलों से बिल्कुल एकदम अलग है। जैसे कि मेरे सामने देख रहे हैं, ये राजा का राज तिलक वाला सिंहासन है, जहाँ से राजा बैठकर प्रजा को देखता था। यहाँ मीटिंग हुआ करती थी पहले के टाइम पे। और इसी के ठीक सामने ये मंदिर आप देख सकते हैं, कितना प्राचीन मंदिर है। यहीं पे राजा पूजा करा करते थे।
यह देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत मनोरम लगता है। इस किले को गोल्डन फोर्ट और सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अपनी भव्यता, अपनी खूबसूरती की वजह से यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक नाम इसका भी है। इतिहास में भी इस किले का एक अलग महत्व है। चलिए इसकी विरासत की सूची में जैसलमेर के किले के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। जैसलमेर का किला एक और कारण से बहुत मशहूर है। यह किला भारतीय, इस्लामी और फारसी तीनों की वास्तुशैली का बेजोड़ मिश्रण है। इस किले को पीले रंग के पत्थर और पीली रेत से बनाया गया है, जो कि इस किले को पीला और सुनहरा रंग सोने की तरह चमका देते हैं। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक गौर के सुल्तान उल दीन मोहम्मद ने अपने प्रदेश को बचाने के लिए राजपूत शासक जो यहाँ के थे, रावल जैसल, उनको अपने एक षड्यंत्र में फंसा लिया और उन पर आक्रमण कर दिया और फिर उस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया और उसको लूटा खसोटा। भारत का है जैसलमेर का किला राजस्थान के जैसलमेर में थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर बना हुआ है। इस किले को 1156 ईस्वी में एक राजपूत राजा रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। यह किला कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लड़ाइयों का भी गवाही देता है। हालांकि इस किले के निर्माण को लेकर कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इसके बाद जैसलमेर किले पर दूसरा हमला मुगल सम्राट हुमायूं ने शुरू किया सन 1541 ईस्वी में। वहीं राजा रावल ने मुगल शासकों को शक्ति और ताकत देखते हुए मुगलों से दोस्ती करने का फैसला किया और मुगलों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाए। राजा रावल ने अपनी बेटी का विवाह भी मुगल सम्राट अकबर के साथ करवा दिया। वहीं इस किले पर 1762 ईस्वी तक मुगल शासन रहा। फिर उसके बाद जैसलमेर के किले पर महाराज मूलराज ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। वहीं 1820 ईस्वी में मूलराज की मौत के बाद उनके पोते गज सिंह ने जैसलमेर के इस भव्य किले पर अपना कब्जा किया। कुछ लोगों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1965 और 1971 में, जो जैसलमेर में लड़ा गया था, इस युद्ध के दौरान वहाँ के लोगों की सुरक्षा को लेकर जैसलमेर की पूरी आबादी को इस किले के अंदर भेजने का फैसला लिया गया। दरअसल जैसलमेर का किला इतना बड़ा और विशाल है कि इस किले में एक समय में करीब 4000 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। इस तरह जैसलमेर के किले ने भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए उसमें जैसलमेर के लोगों को शरण देने का भी काम किया। इसके साथ ही उन्होंने अब उस किले में रह रहे लोगों को जबरन बाहर निकाल दिया और उस किले में को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया, जिसको बाद सम्राट जैसल ने त्रिकुटा के पहाड़ पर एक नया किला बनाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने पहले जैसलमेर शहर की नींव रखी और फिर उससे अपनी राजधानी घोषित किया। हालांकि इसके बाद भी राजा रावल जैसल का इस किले पर अधिकार नहीं रहा, क्योंकि 1293 से लेकर 1294 ईस्वी में राजा जैसल का उस समय दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ बहुत संघर्ष हुआ, जिसमें राजपूत शासक रावल को पराजय का सामना करना पड़ा। वहीं इनकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर किले पर अपना कब्जा कर लिया और करीब 9 साल तक अलाउद्दीन खिलजी इस किले में अपना शासन करता रहा।
इसके साथ ही इस किले के अंदर एक विशाल लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में बने चित्रों में प्राचीन परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यही नहीं, शाही महल के अंदर एक विशाल लाइब्रेरी भी बनाई गई है, जहां कई प्राचीन और पुरातत्व से संबंधित किताबें रखी गई हैं। इसके अलावा जैसलमेर के इस किले में बेहद शानदार जल निकासी सिस्टम भी है, जिसे घूट नाली नाम दिया गया है, जो कि बारिश के पानी को चारों दिशाओं में किले के दूर ले जाता है। इस जैसलमेर के किले तक आप सड़क से, रेत और वायु तीनों मार्गों के माध्यम से आया जाया जा सकता है। यह तीनों मार्गों से बेहद अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई निजी और सरकारी बस सेवाएं भी हैं। यहाँ 2 मुख्य बस स्टैंड बने हुए हैं। इसके अलावा ट्रेन जैसलमेर के रास्ते से जाती है, जिसमें पर्यटक आसानी से या सार्वजनिक या फिर अपने निजी वाहनों से भी पहुंच सकते हैं। जैसलमेर स्थित इस किले का सिर्फ ऐतिहासिक महत्व नहीं है, बल्कि अपनी अनूठी और बेजोड़ वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है और पूरी दुनिया में मशहूर है। इस किले का निर्माण भारतीय कला, इस्लामिक और फारसी वास्तुशैली तीनों के मिश्रण से इस किले का निर्माण कराया गया। इस किले के निर्माण में आप देखेंगे तो पीले रंग की रेत और पीले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जब दिन में गर्मी होती है, जब दिन में सूर्य निकलता है और उसकी रोशनी जब इस किले के ऊपर पड़ती है तो यह सोने की तरह चमकता है। इसलिए इसको गोल्डन फोर्ट और सोनार दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अभी हम एक फेमस शॉप पे आए हैं, बहुत फेमस है स्टोन के लिए। प्राचीन तरीके के स्टोन है, बहुत ऐतिहासिक तरीके के स्टोन है और बहुत फेमस है ये शॉप। तो आइए यहाँ के बारे में आपको बताते हैं और जो इनके ओनर हैं उनसे भी आपको मिलाते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स है जो मैं बेचता नहीं हूँ, मेरी हॉबी को ही मैंने बिजनेस बनाया, तो उसमें से कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये है 6 करोड़ साल पुराना संक का फॉसिल। ये इसी एरिया से मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ पहले समुद्र था। और ये है जियोड बोलते हैं इसको। जब इसको काटा तो अंदर से शिवलिंग निकला। इसके अंदर शिवलिंग के ऊपर ओम भी दिखता है। तो ये सब नेचुरल है, ऐसे ही मिले हैं मुझे। पूरे इंडिया घूम घूम के मैंने कलेक्शन किया, मेरा कलेक्शन पूरा दिखा रहा हूँ। इसके अंदर क्वार्ट्ज के अंदर पानी आ गया, करोड़ों साल पुराना पानी है ये। और ये ऐसे आँख बनी हुई आई है, नेचुरल लगता है किसी ने ड्रॉ कर दी है। और इसके अंदर ओम लिखा हुआ मिला है, कुदरती नेचुरल ओम है। और उस साइड में आप देखेंगे तो वो एक बड़ा पीस है जिसके बारे में काफ़ी गाइड बुकों में लिखा हुआ है, उसे एपोफाइट क्रिस्टल बोलते हैं। फाइनली हमने फोर्ट को कवर कर दिया है, पैलेस भी दिखा दिया है और भी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है। तो थैंक यू।